मॉर्निंग बच्चों, देखिए चैप्टर 9 क्रिया। चित्रों को नीचे दिए गए वाक्यों में के नीले शब्दों को ध्यान से पढ़िए। देखिए, गुंजन खाना खा रही है, शारिका फूल तोड़ रही है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यदि ये नीले रंग के शब्द इन वाक्यों से हटा दिया जाए तो वाक्य इस प्रकार बनेंगे। गुंजन खाना रही है, शारिका फूल रही है, बच्चे क्रिकेट रहे हैं। इन वाक्यों से किसी काम के होने या करने का पता ही नहीं चल रहा है, जबकि चित्र के नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त खा, तोड़, खेल शब्दों द्वारा यह पता चल रहा है कि इन वाक्यों में क्या कार्य हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि किसी वाक्य को पूरा करने के लिए संज्ञा शब्द के साथ साथ क्रिया शब्द भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संज्ञा और क्रिया शब्दों के बिना वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होता। किसी काम के होने या किए जाने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब देखिए, इसको आप लोग लर्न कीजिएगा। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का ज्ञान होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के प्रकार, क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन? सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया। देखिए, सकर्मक क्रिया ऐसे वाक्य जिनमें कर्म होता है उनकी क्रिया सकर्मक होती है। जैसे डेविड अच्छी बांसुरी बजाता है, बावर्ची आमलेट बना रहा है, गीता जमीन पर कपड़े धो रही है। उपर्युक्त वाक्यों में बांसुरी, आमलेट तथा कपड़े कर्म हैं। अतः इन वाक्यों की क्रिया सकर्मक क्रिया है। अब देखिए, विशेष आप लोग यहाँ से यहाँ तक इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, सकर्मक क्रिया की पहचान। यदि क्या, किसे, कैसे, कितने, कहाँ या किसको लगाकर प्रश्न किया जाए तो क्रिया से उसका उत्तर हाँ में मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे पिछले पेज पर चित्रों के दिए गए वाक्यों में देखिए, डेविड कैसी बांसुरी बजाता था? अच्छी। बावर्ची क्या बना रहा था? आमलेट। गीता कहाँ कपड़े धो रही थी? जमीन पर। अब देखिए, अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता उनकी क्रिया अकर्मक होती है। इन क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे चिड़िया उड़ती है, रजनी पड़ती है, सुबोध गाता है, चूहा डरता है। उपर्युक्त वाक्यों में कर्ता क्रमशः चिड़िया, रजनी, सुबोध तथा चूहा है। चिड़िया क्रमशः उड़ती है, उड़ना, पढ़ती है, पढ़ना, गाता, गाना तथा डरता, डरना है। इन वाक्यों में कर्म नहीं है, अतः ये क्रियाएं अकर्मक हैं। इन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ रहा है। अकर्मक क्रिया की पहचान। देखिए, अकर्मक क्रिया की पहचान। यदि किसे, कैसे, कहाँ, कब या किसको लगाकर प्रश्न किया जाए और क्रिया से उसका उत्तर हाँ में नहीं मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे ऊपर दिए गए वाक्यों में देखिए, चिड़िया उड़ती है, कहाँ उड़ती है? कोई उत्तर नहीं मिलता है। रजनी पढ़ती है, कब पढ़ती है? कोई उत्तर नहीं मिलता है। सुबोध गाता है, क्या गाता है? कोई उत्तर नहीं है। चूहा डरता है, किससे डरता है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। अब देखिए, विशेष यहाँ से यहाँ तक इसको आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। और ये क्वेश्चन आंसर आप लोग ये बुक पढ़ के आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए, एक शब्द में उत्तर। क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है, वचन और कार्य में। पक्षी उड़ते हैं, वाक्य में कर्ता क्या है? पक्षी है। ये आप लोग चैप्टर पढ़ के इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा यहाँ तक। ये आप पेज नंबर 38 आप लोगों का होमवर्क है, कर लीजिएगा। अब देखिए, चैप्टर 10 काल। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों के नीले शब्दों को ध्यान से पढ़िए। अमित सो रहा था, सोनू सो रहा है, विवेक सोएगा। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ने में अलग अलग समय का पता चलता है। जैसे नंबर 1 में सो रहा था शब्द में काम के समाप्त होने का बोध होता है। जहाँ काम समाप्त हो चुका हो वहाँ बीते हुए समय का पता चलता है। दूसरा में सो रहा है शब्द के कार्य के चलते रहने का बोध होता है। जहाँ कार्य चल रहा है वहाँ वर्तमान समय का पता चलता है। तीसरा में देखिए, सोएगा शब्द से काम के भविष्य में होने का बोध होता है। जहाँ काम भविष्य में होने वाला हो वहाँ आने वाले समय का पता चलता है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है उसे कॉल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे
कार्य होने या करने के समय का ज्ञान होता है काल कहलाता है। इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। काल के कितने प्रकार हैं? देखिए, काल के 3 प्रकार कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब देखिए, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य इस समय भी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बकरी क्या खा रही है? घास खा रही है। रितेश आग जला रहा है। सोनू पानी पी रहा है। वाक्य 1 में देखिए, खा रही है, दूसरे में जला रहा है, तीसरे में पी रहा है। क्रिया शब्दों द्वारा कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है, अतः यहाँ वर्तमान काल है। अब देखिए दूसरा, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य बीते समय में पूरा हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे अब बारिश रुक चुकी है। दूसरे में देखिए, चिड़िया ने घोंसले में अंडे दिए थे। तीसरा, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। वाक्य 1 में रुक चुकी है, 2 में दिए थे, 3 में कर लिया है। इन क्रिया शब्दों द्वारा कार्य के समाप्त होने का पता चलता है, अतः यहाँ भूतकाल है। अब तीसरा देखिए, भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। प्रोजेक्ट बनाकर खाना खाऊंगी। मैं पढ़कर किताब वापस करूंगा। नाश्ता करके मैं खेलने जाऊंगा। वाक्य 1 में खाऊंगी, 2 में करूंगा, 3 में जाऊंगा। इन क्रिया शब्दों से कार्य के समाप्त होने का पता चलता है, अतः यहाँ भविष्य काल है। ये देखिए विशेष, आप लोग अच्छा से इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, वाक्य एवं काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। देखिए, जैसे मैं बांसुरी बजाता हूँ, ये वर्तमान काल है, मतलब वर्तमान माने अभी काम मतलब कर रहा है। क्या है? वो बांसुरी बजा रहा है। और भूतकाल में मैंने बांसुरी बजाई, माने वो बीते हुए समय की बात बता रहा है। और भविष्य काल में मैं बांसुरी बजाऊंगा, माने वो कल की बात, आने वाले कल की बात बता रहा है कि मैं बांसुरी बजाऊंगा। और देखिए अब दूसरा है, राघव विद्यालय जाता है, राघव विद्यालय गया, राघव विद्यालय जाएगा। आप लोग यहाँ से यहाँ तक अच्छा से इसको पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर आप लोग